बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेंज ऑफ फ्री एनर्जी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो अब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी वाला रिलेशन हमने डी जी, ये आपको इक्वेशन एक याद करनी पड़ेगी। डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अच्छा, इन चीज़ों का जो पिछले प्रीवियस लेक्चर है ना, उनमें ये इक्वेशन कैसे ड्राइव की है ये भी वहाँ पे जो है वो डिस्कस है। तो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन डी टी जो है वो बेसिकली ज़ीरो होता है। तो अब यहाँ पे जो डी टी है ये वाला, ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये ज़ीरो जब एस से मल्टीप्लाई होगा ये सारी टर्म ज़ीरो, और डी जी इंटू टी जो है यहाँ पे हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया वी डी पी इंटू टी। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद इन लिमिट। लिमिट क्या है कि जी वन से जी टू तक, और इसी तरीके से पी वन से पी टू तक। और ये हमारे पास जो है वो लिमिट के साथ एक्सप्रेशन ये बनेगा, लिमिट इंटू जी वन से जी टू और डी जी, और इसके साथ हमने वन लिख लिया, क्योंकि देखो ना वन को हम किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा वन नहीं आता, तो ये वन हमने लिख लिया। ये बता दूंगा ये हमने क्यों ऐसे किया यहाँ पे, ठीक है। और सेम एज इट इज इक्वल टू वी डी पी। अब हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन हम जानते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से हमने क्या करना है, वी इधर रख लेना है, पी इधर ले गए, ठीक है। तो जब पी इधर ले गए तो इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है वी की जगह पे हमने एन आर टी ओवर पी, पी पुट कर दिया, एन आर टी ओवर पी। अब नंबर ऑफ मोल भी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, क्योंकि शुरू में टॉपिक हमने देखा है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो क्या होगा कि ये वाली सारी टर्म जो है वो फिर हम क्या करेंगे, ये बाहर ऐसे लिख देंगे, और ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे हमने जब ये कॉमन लिया तो यहाँ पे हमने वन लिख दिया, तो वन ओवर पी इज इक्वल टू डी पी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ जहन में रखें कि ये जो डी जी और पार्शल ये वाली टर्म, इन दोनों इनका सोल्यूशन जो है वो बेसिकली हमारे पास आता है जी की फॉर्म में। अब ये कैसे आता है कि सपोज हमारे पास कोई टर्म है, जैसे कि इंटीग्रेशन वन जो है वो बेसिकली इसका आंसर जो होता है वो होता है एक्स। यानी कि ये जो चीज़ है ये डिफरेंशियल के साथ जो भी लिखी होती है, और अगर इसके साथ इंटीग्रेशन लिखा होता है तो ये जो वन होता है जो यहाँ पे टर्म है वो इसके इक्वल है। इसी तरीके से अगर ये चीज़ हम ऐसे लें तो इसका जो होगा डिफरेंशियल और डेरिवेटिव जो है वो वन होगा, ठीक है। तो हमें पता चला कि अगर हम इंटीग्रेशन ले वन डी एक्स की तो आंसर आता है एक्स, और अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं एक्स डी एक्स की तो आंसर आता है वन। सो सेम इज यहाँ पर भी ऐसे हुआ है कि वन डी जी तो आंसर आ गया जी, और ये जो लिमिट है ये एज इट इज रही। इस साइड पे तो हमारा ये हो गया। अब इस साइड पे क्या हुआ देखें कि ये जो p है इसका डिफरेंशियल वन होता है। जैसे अभी देखा ना हमने पढ़ा है कि x का डिफरेंशियल वन होता है, तो जो भी टर्म यहाँ पे डिफरेंशियल के साथ हो उसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा। यानी कि जो p है उसका वन आएगा, x है उसका वन आ जाएगा। अगर यहाँ पे a होता तो उसका डिफरेंशियल भी वन आना था। तो p का डिफरेंशियल ऊपर आता है वन, तो वन ऊपर मौजूद है। तो ऐसी सूरत में मैथ के रूल के मुताबिक जब नीचे वाली टर्म का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद होता है तो उसके साथ हम नेचुरल लॉग लगा देते हैं, और ये वाली लिमिट्स एज इट इज़ रह जाएगी। अब ये जो लिमिट होती है ये कैसे हमने पुट करनी है कि ये इसे कहते हैं अपर लिमिट और इसे कहते हैं लोअर लिमिट। तो फार्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक जगह यहाँ पे जो जी है, जी की जगह जी टू लिखेंगे माइनस फार्मूले वाला, और एक मरतबा जी की जगह जी वन लिख देंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी जो एन आर टी और ये नेचुरल लॉग ऑफ पी मैंने बता दिया कि नीचे वाली टर्म का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो वह नेचुरल लॉग के साथ लिखी जाएगी। अब जब ये नेचुरल लॉग के साथ लिखीगी तो एक मरतबा इस p की जगह ये p2 लिख देंगे माइनस दूसरी मरतबा इस p की जगह पे जो है ये p1 लिख देंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लॉग के रूल के मुताबिक दो टर्म नेगेटिव हो रही हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। सबसे पहली कि अगर p2 जो है वो p1 से ग्रेटर देन है तो डेल्टा जी जो है वो फिर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी, और जो प्रोसेस हमारे पास टेक प्लेस हो रहा होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर P2 जो है वो लेस देन आता है P1 से तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव, और ये प्रोसेस जो है वो क्या आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन से। अब इसी तरीके से बॉयल्स लॉ हम जानते हैं जो है ना, ये एक सिस्टम का जो गैसेस के लिए जो पहला लॉ पेश किया गया था उन लॉज में से एक है ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अब V1 इधर ऐसे कैसे और V2 इधर आके डिवाइड हो गया, ये P2 है ये इधर चला गया, तो P2 ओवर P1। तो यहाँ पर ये सेम इक्वेशन है, P2 ओवर P1 की जगह हमने इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे
ये चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब P2 और P1 की जगह V1 ओवर V2 लिख दिया। अब ये जो T है ये सारी टर्म में आ रहा है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो इसलिए यहाँ पे ये T लिख रहे हैं। अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर V2 ग्रेटर देन है V1 से तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, अगर V2 लेस देन है V1 से, ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे आप अगर कंपैरिजन देखें कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर P2 ग्रेटर देन होता है P1 से तो पॉजिटिव है, लेकिन V2 ग्रेटर देन होता है तो ये नेगेटिव है। तो बॉयल्स लॉ की यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है। बॉयल्स लॉ ने भी यही बात कही थी कि जो वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चूंकि ये देखें ना, अब ये P2 माइनस P1 अगर ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है तो V2 माइनस V1 नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो ये चीज़ बॉयल्स लॉ की भी वेरिफिकेशन में आप जो है वो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि बॉयल्स लॉ के जरिए भी इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको लेक्चर लगा और जो है ना वो लाइक करें इस लेक्चर को, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।